हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि 11th-12th के जितने भी बायोलॉजी के साइंटिस्ट थे और उनके कितने कंट्रीब्यूशन थे, क्या क्या कंट्रीब्यूशन थे उसके बारे में। तो बने रहिएगा हमारे साथ, और ऐसे ही वीडियो आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर करें, और पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। तो अगर हम बात करें सबसे पहले कि मेयर ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था, देखो सबसे पहले मेयर ने कॉन्सेप्ट दिया था कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज के बारे में। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज किसने दिया था? तो मेयर ने दिया था। जॉन रे ने दिया था टर्म स्पीसीज। देखो फर्क क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज का जो था वो मेयर ने दिया था, और जॉन रे ने जो है वो टर्म स्पीसीज दिया था। उसके बाद बात करेंगे हम कि क्रोलस के बारे में, तो क्रोलस ने दिया था बाइनोमियल नोमेनकल्चर के बारे में। बाइनोमियल नोमेनकल्चर के बारे में क्रोलस ने दिया था। एरिस्टोटल ने क्या दिया था? तो गाइस एरिस्टोटल ने दिया था अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन के बारे में, एरिस्टोटल ने बताया था। उसके बाद अगर हम बात करें कि फिर से क्रोलस ने क्या दिया था, क्रोलस ने पहले तो बाइनोमियल नोमेनकल्चर के बारे में बता ही रखा था, साथ ही उसने फिर क्या दिया तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बताया। उसके बाद हैकन ने दिया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, कोपलैंड ने दिया 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। उसके बाद व्हाइट हैकर ने दिया 5th किंगडम क्लासिफिकेशन। ये जो 5th किंगडम क्लासिफिकेशन है वो किसने दिया? तो व्हाइट हैकर ने दिया। उसके बाद गाइज कार्ल वोस ने दिया 6th किंगडम क्लासिफिकेशन। उसी का हमने फिर दोबारा जो सेकंड नाम रखा गया उसे रखा गया 3 डोमेन क्लासिफिकेशन। वो कार्ल वोस का ही था जिसको 3 डोमेन क्लासिफिकेशन भी कहा गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक बात आती है कि ये जो डीजे इवानस्की है उसने दिया था नेम वायरस। जो अभी के एनसीईआरटी है उसमें लिखा हुआ है कि डीजे इवानस्की ने दिया था, लेकिन पीछे वाली या ओल्ड एनसीईआरटी को आप पढ़ोगे तो वहाँ पे पैस्चर का नाम रखा गया है। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा हुआ इवानस्की का नाम कि वायरस का किसने नेम रखा था, तो आपको आप इवानस्की ही देना। लेकिन पहले था कि पैस्चर ने किया था। इवानस्की ने और क्या किया है, तो इवानस्की ने किया मोजाइक डिजीज ऑफ टोबैको के बारे में उन्होंने स्टडी की थी और बताया था। उसके बाद एमडब्ल्यू बेजरनिक के बारे में पढ़ेंगे तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कॉन्टेजियम वीवम फ्लूड के बारे में बताया था। चलिए अब आगे हम बात करते हैं इस वीडियो में कि फिर आगे क्या हुआ था। तो नेक्स्ट साइंटिस्ट जो थे वो हमारे थे WM स्टानले। WM स्टानले ने क्या किया था गाय, तो उन्होंने क्रिस्टलाइज वायरस के बारे में बताया था, WM स्टानले ने। उसके बाद अगर हम बात करें टीओ डीनर के बारे में, तो उन्होंने डिस्कवरी की थी वायरस की। वायरस अलग है, वायरस अलग है, उन्होंने वायरस की डिस्कवरी की थी। उसके बाद अगर बात करें फिर से क्रोलस के बारे में, तो क्रोलस ने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किया था। देखो बार बार क्रोलस का नाम आ रहा है। क्रोलस ने 3-4 एक्सपेरिमेंट की। पहला कौन सा था? बाइनोमियल नोमेनकल्चर। उसके बाद उन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने फिर दिया आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। उसके बाद अगर हम बात करें पहले बेंथिम और हुकर के बारे में, तो उन्होंने नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया था। बेंथिम और हुकर ने नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया। अब देखो अगर फर्स्ट सेल के बारे में बात आती है, फर्स्ट सेल किसने देखा था या फर्स्ट सेल किसने किया, तो वो रॉबर्ट हुक ने किया था फर्स्ट सेल। लेकिन अगर बात करें कि फर्स्ट लिविंग सेल किसने किया था, फर्स्ट लिविंग सेल किसने किया था, तो वो एंटोन वन ल्यूवन हुक ने किया था। ठीक है, फर्स्ट सेल की बात आए तो रॉबर्ट हुक, लेकिन अगर फर्स्ट लिविंग सेल की बात आएगी तो फिर ल्यूवन हुक हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि किसने डिस्कवर्ड किया था न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस को डिस्कवर्ड किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। वहीं पे एक बॉटनिस्ट कौन से थे, तो एम साल्टेन। और उसके बाद अगर हम जूलॉजिस्ट की बात करें तो वो सैचवान थे। जूलॉजिस्ट कौन थे? सैचवान थे। अब इन दोनों ने मिलकर के क्या किया, सैचवान और साल्टेन ने मिलकर के सेल थ्योरी बनाई। सेल थ्योरी इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर के बनाई थी। ठीक है, उसके बाद बात करें अगर हम रुडोल्फ विर्चो के बारे में, तो उन्होंने दिया था ओमनिस सेलुला ई सेलुला के बारे में। और अगर हम बात करें सिंगर एंड निकोलसन के बारे में, उन्होंने दिया था फ्लूइड मोजाइक मॉडल। जी 12th में भी आई थिंक होगा फ्लूइड मोजाइक मॉडल के बारे में। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। उसके बाद है कैमियो गलीली, कैमियो गोल्जी जो है गोल्जी बॉडी, उसके बारे में किसने दिया था? जैसे ही गोल्जी का नाम आया तो आपके दिमाग में पहले ही आना चाहिए गोल्जी बॉडी। जी हाँ, गोल्जी बॉडी किसने दिया था? कैमियो गोल्जी ने दिया था। साथ ही अगर हम बात करें फिर से कि जॉर्ज प्लेट ने क्या दिया, तो उन्होंने डिस्कवरी किया था राइबोसोम का। राइबोसोम का किसने किया था? जॉर्ज प्लेट ने किया था डिस्कवरी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें गाइस कि हाइड्रोफोनिक टेक्निक किसने दिया था, हाइड्रोफोनिक टेक्निक दिया था जूलियस वॉन सैक ने। हाइड्रोफोनिक टेक्निक किसने दिया था? जूलियस वॉन सैक्स ने। उसके बाद हम बात करें, अगर इससे आगे चलिए कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं इसलिए कि मैं बता नहीं रहा हूँ आपको। उसके बाद बात करते हैं कि ऑक्सीजन की डिस्कवरी किसने की थी। ऑक्सीजन की डिस्कवरी की थी सी डार्विन एंड एफ डार्विन ने। किसने की थी? सी डार्विन और एफ डार्विन ने। ऑक्सीजन की डिस्कवरी किसने की थी? सी डार्विन और एफ डार्विन ने। उधर PW वेंट जो थे, FW वेंट, उन्होंने दिया था ऑक्सीजन का आइसोलेशन किया था। FW वेंट ने ऑक्सीजन का आइसोलेशन किया था। वहीं पे F कुरुशवा जो थे उन्होंने जिबरलिन की डिस्कवरी की थी। कुरुशवा ने क्या किया था? जिबरलिन की डिस्कवरी की थी।
साइटोकाइनिन की डिस्कवरी किसने की थी? साइटोकाइनिन की डिस्कवरी की थी स्कूज और मिलर ने। स्कूज एंड मिलर ने साइटोकाइनिन की डिस्कवरी की थी। फिर हॉक्सले ने क्या किया था? स्लाइडिंग फिलामेंट डिस्कवरी किया था। स्लाइडिंग फिलामेंट का जो थ्योरी था वो उन्हें नहीं बताया था, हॉक्सले ने। उसके बाद बात करते हैं, यहाँ से आपका 12th का स्टार्ट हो जाता है कि 12th में क्या क्या होता है। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोलते हैं? हम सब जानते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं मेंडल को। किसको बोलते हैं? मेंडल को। अब बात करें कि जैसे पुनेट के बारे में आता है, आरसी पुनेट, वो किन्होंने क्या था? पुनेट स्क्वायर उन्होंने दिया था। अब देखो, रीडिस्कवरी मेंडल ऑफ वर्क हुआ था। आपको भी मालूम है कि मटर के पौधे का जब उन्होंने ये थ्योरी किया था तो उसकी रीडिस्कवरी फिर से की गई थी मेंडल के वर्क की। वो 3 साइंटिस्ट ने किया था, डेरियस, कोरेंस और आइसमार्क ने किया था। इन तीनों ने मिलकर के किया था रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल वर्क। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो आपके लिंक के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अब वहाँ से आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। अब सटन और बॉबरी ने क्या किया था? सटन और बॉबी ने क्या किया था? तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में बताया था। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने बताया था? तो सटन और बॉबरी ने बताया था। उसके बाद हेंकिज ने क्या किया था? तो एक्स क्रोमोसोम के बारे में बताया था। लिंकेज के बारे में किसने बताया था? लिंकेज के बारे में बताया था टीएच मॉर्गन ने। जी हाँ। फिर ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किसने बताया था? तो एफ ग्रिफिथ ने बताया था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। उसके बाद अगर हम बात करें वाटसन एंड क्रिक ने क्या दिया था? तो डबल हेलिक्स डीएनए मॉडल जो है, ये आपके 12th में आप जाओगे, यहाँ क्या बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी में आई थिंक है। डबल हेलिक्स डीएनए मॉडल किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने दिया था। फिर क्या हुआ? फिर मिशेल्सन और स्टाइल ने क्या दिया? स्टाइल ने क्या दिया? सेमी कंजर्वेशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन किसने दिया? मिशेल्सन ने दिया। जैकब और मोनार्ड ने क्या दिया? तो लैक ऑपरेंट मॉडल दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड से, अगर आप हैं, अगर नीट से तो कोई दिक्कत नहीं, अगर बिहार बोर्ड से आप हैं तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। उसके बाद अगर हम बात करें गाइज कि जेनेटिक कोड किसने दिया? तो जेनेटिक कोड दिया जेनो, खुराना और नीनबर्ग ने दिया। इन तीनों ने मिलकर के दिया था जेनेटिक कोड। जी हाँ। अगर अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं कि लुईस पैस्चर ने क्या दिया था। तो स्वान नेक एक्सपेरिमेंट किसने किया था? लुईस पैस्चर ने किया था। जी हाँ। स्वान एक्सपेरिमेंट किसने किया था? स्वान नेक एक्सपेरिमेंट लुईस पैस्चर ने किया था। उसके बाद अगर हम बात करें कोई सर्वेट्स किसने किया था? तो ऑपरेन ने किया था। फिर ऑपरेन और हेल्डीन ने मिलकर के क्या किया था? मॉडर्न थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बनाया था। मॉडर्न थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन किसने किया था? तो ऑपरेन और हेल्डीन ने किया था। सिडनी फॉक्स ने क्या किया था? माइक्रोस्फीयर के बारे में बताया था। हेल्डेन ने फिर क्या किया? यहाँ पे देखो, ऑपरेन और हेल्डेन ने अलग किया, और फिर हेल्डेन ने अकेले क्या किया? तो हेल्डेन ने किया हॉट डाइल्यूट सोप के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, उसकी थ्योरी बताई थी। लुईस पैस्चर के बारे में फिर से आ गया। जर्म थ्योरी किसने बताया? तो लुईस पैस्चर ने बताया। उसके बाद बात करें कि बायोजेनेटिक्स लॉ किसने दिया था? तो बायोजेनेटिक्स लॉ दिया था हमारा अंश हैकल ने। जी हाँ, देख लो बार बार हैकल के नाम आ रहे हैं। उसके बाद हम बात करें कि लेमार्क ने क्या दिया? तो लेमार्क ने दिया एक्वायर्ड कैरेक्टर ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में बताया था लेमार्क ने। उसके बाद थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन किसने किया? तो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बताया था हमें डार्विन ने। आप 12th में अगर जेनेटिक्स पढ़ोगे तो उसमें पता चल जाएगा आपको। उसके बाद म्यूटेशन थ्योरी किसने दिया? तो म्यूटेशन थ्योरी दिया ह्यूगो डी वराइज ने दिया था। ह्यूगो डी वराइज ने दिया था म्यूटेशन थ्योरी। उसके बाद बात करें कि डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन किसने किया था? डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन किया था विलियम हैरे ने। विलियम हैरे ने किया था डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। जी हाँ। उसके बाद करते हैं फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बताया था? तो स्टानले और हर्बर्ट ने बताया था फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बारे में। ओके, लास्ट बता रहे हैं कि लास्ट क्या था? फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी किसको बोलते हैं? फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी क्या किसको बोलते हैं? तो फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी बोलते हैं रामदेव मिश्रा को। रामदेव मिश्रा को बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। लेकिन सिर्फ फादर ऑफ इकोलॉजी की बात करें कि फादर ऑफ इकोलॉजी कौन थे, तो फादर ऑफ इकोलॉजी थे ईपी ओडम। ईपी ओडम को हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ इकोलॉजी। हैकल ने फिर क्या दिया था? हैकल ने दिया था टर्म इकोलॉजी। हैकल ने क्या किया? टर्म इकोलॉजी हैकल ने दिया था। उसके बाद टर्म इकोसिस्टम किसने दिया? तो टर्म इकोसिस्टम दिया था एजी टांसले ने। एजी टांसले ने क्या किया था? टर्म इकोसिस्टम दिया था। उसके बाद अगर हम बात करें कि टर्म बायोडाइवर्सिटी किसने दिया, जो बायोडाइवर्सिटी का टर्म है वो किसने दिया? तो बायोडाइवर्सिटी का टर्म दिया था एडवर्ड विल्सन ने। एडवर्ड विल्सन ने बायोडाइवर्सिटी का टर्म दिया था। 7 मिलियन स्पीसीज के बारे में किसने बताया था? तो बताया था रॉबर्ट मे ने। रॉबर्ट मे ने क्या किया था? 7 मिलियन स्पीसीज के बारे में बताया था। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही हमसे जुड़ा है, हम आपके 12th के जितने भी क्वेश्चन है या जो भी एनसीईआरटीज़ के हैं वो सब आपको टिप एंड ट्रिक के साथ फॉलो करके बताएंगे। आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।